नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कि 3 दिन बाद पहले चरण का मतदान है। 24 का चक्रव्यूह बेधने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। विपक्ष अपने शब्द बाण के सहारे हैं, तो उधर इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड 400 का आंकड़ा पार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज पूरी ताकत झोंके हुए हैं। कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और पीएम ने अपने भाषण में बताया पिछले 10 वर्षों में जो संकल्प पूरे किए और जो बड़े लक्ष्य अब आगे के हैं, जिन्हें वो हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। और उनकी प्राथमिकता है, ये वो बड़े लक्ष्य हैं जो पीएम मोदी हर हाल में चाहते हैं। पीएम मोदी का पहला लक्ष्य यूसीसी लागू करना है, यानी सामान्य नागरिक संहिता। यूसीसी के मुद्दे को पीएम मोदी जोर शोर से उठा रहे हैं। बंगाल से लेकर कर्नाटक तक यूसीसी लागू करने का दावा कर रहे हैं। पीएम का लक्ष्य है कि पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करना, करप्शन के खिलाफ ठोस कदम उठाने का दावा और पेपर लीक रोकने पर सख्त कानून बनाने का दावा भी। इसी तरह के और तमाम मुद्दे हैं, बुजुर्गों को लेकर हो या फिर न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की बात हो, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू भी हम आपको यहां दिखाएंगे कि चुनाव से ठीक पहले, पोलिंग से ठीक पहले और संकल्प पत्र के ठीक बाद ये इंटरव्यू क्या कुछ कह रहा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के महासंग्राम में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार एनडीए को 400 सीट दिलाने का प्रण लिया है। पीएम मोदी ने इस बार बीजेपी को 370 सीट का टारगेट भी दिया है। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून विकसित भारत बनाने की राह पर चल रहे पीएम मोदी पर बीजेपी को पूरा भरोसा है, क्योंकि बीजेपी के लिए मोदी की बात पत्थर की खिंची एक लकीर की तरह है। मोदी का वचन ही शासन है। बीजेपी की जमीन मजबूत करने के लिए पीएम मोदी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। रोज किसी न किसी राज्य में मैराथन दौरे पर जाते हैं। अपने मास्टर स्ट्रोक से एक झटके में विरोधियों की जमीन छीन लेते हैं। विपक्षी दलों के वोट बैंक में सेंध लगा देते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो बड़े लक्ष्य हैं, उन्हें वो हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, जो 2024 के बाद भी मोदी की प्राथमिकता है। ये वो बड़े लक्ष्य हैं जो पीएम मोदी हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। पीएम मोदी का पहला लक्ष्य यूसीसी लागू करना है, यानी सामान्य नागरिक संहिता। यूसीसी के मुद्दे को पीएम मोदी जोर शोर से उठा रहे हैं। बंगाल से लेकर कर्नाटक तक यूसीसी लागू करने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्र प्रथम, नेशन प्रथम, नेशन फर्स्ट का सिद्धांत लेकर चलने वाली पार्टी है। पीएम का लक्ष्य है पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करना, देश में एक मतदाता सूची बनाने का दावा, करप्शन के खिलाफ ठोस कदम उठाने का दावा, पेपर लीक रोकने पर सख्त कानून बनाने का दावा, सभी बुजुर्गों को 5 लाख तक फ्री इलाज का दावा, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार लाने का संकल्प और लोगों के सपने और आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने की मोदी गारंटी के साथ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी का दावा है, मोदी सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो लोग मोदी को चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे फटाफट से परिचय करवा देती हूं। नीलू रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी इस वक्त बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो के बाहर से भी कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से उनसे भी परिचय करवा दूं। शलामणि त्रिपाठी जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए लीडर है वरुण पुरोहित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं मेहमानों का रुख करूं, आपको बता दूं कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। संकल्प
संकल्प पत्र के ठीक बाद और पोलिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो राम मंदिर हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, जिस पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस पर वो बोले हैं। INDIA पर, साथ ही साथ DMK पर पीएम ने निशाना साधा है। कुछ ही देर में रिपब्लिक भारत पर यह पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे, लेकिन क्या वो बड़ी बातें रही, जरा वो आपको पहले बता देते हैं। तमिलनाडु में DMK ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई। DMK का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा। DMK के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूं इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ। इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। आपने हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए पर्सनल इंटरवेंशन किया था, ये सुनने में आया है। दोनों राष्ट्रपति के साथ में बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैंने कहा भाई भारत के इतने लोग, हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हालांकि मैं शलभ जी से चाह रही थी चर्चा की शुरुआत करने, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो टीजर आया है वो सारे कांग्रेस की तरफ सवाल जाते हैं, तो वरुण पुरोहित जी आप ही से मैं क्विक रिएक्शन पहले इस पर ले लेती हूं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही, हेलो, सनातन को लेकर राम जी, आपको आवाज आ रही है वरुण पुरोहित जी? आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मेरे को लगता नहीं है कि वरुण पुरोहित जी तक आवाज जा रही है, लेकिन वरुण पुरोहित जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है। आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में, ये इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट हम दिखा रहे हैं, ये टीजर था, उस पर सबसे पहले सनातन को लेकर आप पर जो आरोप लगाया कि क्या मजबूरी है आपकी ऐसी, उस पर मैं आपका जवाब चाह रही हूं। हिमानी जी, क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की? 10 साल बाद तो धर्म की बात करते हैं चुनाव में। अगर 10 साल में काम किए होते, रोजगार दिया होता, 2-2 करोड़ साल के देने की बात कर रहे थे, चाय पकौड़े के ठेले बात करने लग गए युवाओं के लिए, तो क्या जरूरत थी सनातन की बात करना, धर्म की बात करना? धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। और आप DMK के खिलाफ गुस्सा बता रहे तो परिणाम बता देंगे आप सबको। सब पार्टियां इनके खिलाफ है, सब परिणाम आपने देखे नहीं उसके 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में? बीजेपी से प्रेम उमड़ रहा है। वरुण जी, उन्हें क्या परिणाम बताएंगे? परिणाम तो आप ही को बता दिया ना। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो उसमें परिणाम ने नहीं बताया क्या? परिणाम नहीं तेलंगाना में नहीं बताया, कर्नाटक में नहीं बताया, हिमाचल वहां भी तो प्रधानमंत्री जी जाके वक्तव्य दे रहे थे, फिर क्या हुआ? हाँ, दे ही रहे थे ना वक्तव्य। कर्नाटक में भी दिया, तेलंगाना में भी दिया। देखिए, जनता इनसे परेशान हो चुकी है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ, प्रो बीजेपी प्रो कांग्रेस नहीं करता हूँ, आम आदमी की बात भी करते हैं हम लोग। हमारे एक नशा नहीं चढ़ा होता, कोई हैंगओवर नहीं होता किसी चीज का। मैं जनता परेशान है, युवा परेशान है, बच्चे परेशान है, नौकरियां नहीं है कहीं, और महंगाई आप देखो किस कदर है। आप जाकर के, आप भी जाते ही होंगे, आपको मन में आत्मा में पता है कि कितनी महंगाई है। रोज पेपरों में जिन पेपर्स में एनालिसिस छप रहे हैं, दाल महंगी हो गई, सब्जी, वो सब उनको बंद कराने का प्रयास करेंगे अगर दोबारा आएंगे। मुझे नहीं लगता आप क्या आएंगे, ये आएंगे तो ये क्या करेंगे, ILO की रिपोर्ट, ILO का दफ्तर बंद कर दो दिल्ली से। कैसे निकाला इन्होंने? ये सब्जियां महंगी है, दालें महंगी है, कैसे निकाल रहे हैं? नाम नहीं ले रहा अखबारों के, ये कैसे? उनको सबको बंद करेंगे। आप देख लो कितने तो मीडिया की नौकरी, मीडिया हाउसेस बंद हो गए इनके चक्कर में। तो इनकी जो मानसिकता एक पूंजीवादी मानसिकता है। कैसे भी आप देखो इनके मैनिफेस्टो में, मुझे बता दो आप रोजगार के ऊपर क्या इन्होंने दिया है, महंगाई के ऊपर क्या दिया है? वही राहुल गांधी ने उठाया। अपन तो कितनी बार चर्चा कर, जवाब ले लेती हूँ।